एक और आईटी कंपनी की बातचीत करेंगे और इस कंपनी का नाम है बिरला सॉफ्ट। इसके नतीजे भी आए हैं, बिरला सॉफ्ट के नतीजे एक बार सामने रख दीजिए। आय में हमने देखा है कि करीब 2.5% के आसपास की गिरावट आई है तिमाही आधार पर। मुनाफे की बात करें 16.5% की गिरावट है बिरला सॉफ्ट में। कंपनी के मैनेजमेंट से बातचीत करते हैं। हमारे साथ जुड़ गए हैं कंपनी के सीएफओ कामिनी शाह। कामिनी जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। स्वागत है आपका एटीन स्वदेश पर। मैम, प्रॉफिट में हम देख रहे हैं कि प्रेशर है, ग्रोथ से कहीं ना कहीं निराशा हो रही है। आप बताएंगे कि ऐसा क्यों हुआ, ये नंबर्स कमज़ोर क्यों हैं? क्या ये कोई क्लाइंट स्पेसिफिक इशू है या फिर ये वन ऑफ है इस क्वार्टर का ये? तो थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द चैनल। अगर आप देखिए तो लास्ट 5 क्वार्टर्स में हमारा क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ कंटिन्यूअसली हुआ है और मैनेजमेंट टीम हम लोग बहुत डिसअपॉइंटेड है एज फार एज द क्वार्टर इज कंसर्न, राइट? बिकॉज़ ये हमने दिस इज नॉट अ परफॉर्मेंस दैट वी वुड लाइक टू गिव। बट ये क्वार्टर का अगर देखो हमें तो वी हैड आवर टीम्स रेडी ऑन द ग्राउंड टू डिलीवर द प्रोजेक्ट्स और थोड़ा हमारे क्लाइंट के हिसाब से प्रोजेक्ट्स थोड़ा डेफर हो गया था। द रैंप अप्स हैव नॉट हैपेंड। तो इसलिए आपको ये क्वार्टर में बोथ रेवेन्यू और मार्जिन का प्रेशर दिख रहा है, व्हिच इज द नंबर्स दैट वी हैव डिलीवर्ड। बट अगर मैं आपको और थोड़ा कलर दूं इसके बारे में, अगर आप देखो तो हमारी डील जो हमने की है व्हिच इज अबाउट 160 मिलियन, वो भी 10% इट हैज ग्रोन ईयर ऑन ईयर, राइट? सो वो भी दिख रहा है कि वी हैव वन ऑलमोस्ट 60% ऑफ आवर डील विंस जो है वो नई डील विंस ही है। हमारी पाइपलाइन भी अच्छी अभी है एंड हमारा कैश पोजीशन भी अच्छा है, राइट? इफ यू लुक एट ऑल ऑफ दीस पैरामीटर्स, सो हाँ, देयर आर सम पैरामीटर्स दैट हैव नॉट गॉन वेल, बट देयर आर सम पैरामीटर्स व्हिच हैव इंडिकेशंस दैट थिंग्स आर गोइंग वेल। ठीक है कामिनी जी, मार्जिन की बात करें तो कंसिस्टेंट मार्जिन थे 14 से लेकर 14.5% की रेंज में, वो गिर के 13% आ गए हैं। क्या आपको भरोसा है कि ये साल जब खत्म होगा, मान लीजिए चलिए फाइनेंशियल ईयर मान लेते हैं, तो आप उस ग्रोथ मार्जिन की उस ट्रेजेक्टरी पर फिर से वापस आ जाएंगे 14.5%, 15% के आसपास? क्या उम्मीद करके हम चलें? सो चाहिए देखिए, हम गाइडेंस तो नहीं देते हैं बट हमारी उम्मीद रहेगी कि हमारे मार्जिन्स जो है वो सेम लेवल्स पे आ जाए। अभी हमारा फोकस जो है मैनेजमेंट टीम से इज टू फोकस ऑन रेवेन्यू ग्रोथ, बिकॉज ये बिजनेस आप जानते हो, इसमें तो आपका जो कॉस्ट है वो ऑलमोस्ट फिक्स रहता है। जितना हम रेवेन्यू बढ़ा सकते हैं उसमें बेनिफिट आ जाता है। तो हमारी प्रायोरिटी अभी है एज अ मैनेजमेंट टीम की रेवेन्यू पे फोकस रहे, ग्रोथ पे फोकस रहे इन द नेक्स्ट कपल ऑफ क्वार्टर्स। और उसके हिसाब से डेफिनेटली उम्मीद करते हैं कि हमारा मार्जिन्स विल कम बैक टू द सेम लेवल्स। तो थोड़ा टाइम लगेगा इसमें, राइट? आई थिंक टिल वी गेट दिस बैक ऑन ट्रैक। कामिनी जी, एक और सवाल। हम आपके डॉलर रेवेन्यू को देख रहे थे, उसमें करीब करीब 3% के आसपास का ड्रॉप है। क्या डिमांड एनवायरनमेंट या फिर मार्केट के जो कंडीशन है वो थोड़े से आपको चैलेंजिंग दिख रहे हैं या फिर चीजें ठीक हैं? सो अगर मैं देखूं, राइट, हमारे आप देखो तो हमारा ऑलमोस्ट 85% ऑफ आवर बिजनेस हमारा यूएस से आता है एंड बैलेंस हमारा जो होता है यूरोप और एशिया पैक से बिजनेस आता है। तो यूएस में तो मार्केट कंडीशन थोड़ी टाइटनिंग तो एटलीस्ट लास्ट कपल ऑफ क्वार्टर्स से है। आई थिंक वो कंटिन्यू कर रही है। आई थिंक वील हैव टू वेट फॉर लेटर पार्ट ऑफ दिस ईयर में थोड़ा सिचुएशन बदलाव आएगा उसमें। बट बिजनेस मोमेंटम में आप देखो जो हमारी पाइपलाइन है, आई थिंक हमारी पाइपलाइन स्ट्रांग है। वी आर ऑलमोस्ट एट अबाउट $2 बिलियन और कस्टमर्स थोड़ा टाइम ले रहे हैं डिसीजन मेकिंग में। आई थिंक अगर वो सिचुएशन थोड़ी चेंज हो जाए और डील्स कन्वर्शन हो जाए तो आई थिंक वी शुड बी इन अ गुड ट्रैक। अगर मैं और एक भी आपको बताना चाहती हूँ कि जो हमारे क्वार्टर वन में जो प्रोजेक्ट्स हमारे स्टार्ट ऑफ नहीं हुए हैं, वी आर सीइंग सम ग्रीन शूट्स इनिशियली, सो सम प्रोजेक्ट्स हैव स्टार्टेड गेटिंग डिप्लॉयड। So I think the condition has definitely improved from where we closed the quarter from that standpoint. कामिनी जी, बहुत शुक्रिया आपका मैम समय देने के लिए और बारीकी से हर पहलू पर बातचीत करने के लिए, जिसके बारे में सर भी जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं आपकी जो कंपनी के निवेशक हैं। थैंक यू सो मच। अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, फिर से मुलाकात होगी आपसे। बिरला सॉफ्ट, इस पर एक व्यू लेते हैं। फंडामेंटल्स तो सामने हैं, नतीजे थोड़े से कमज़ोर हैं, हालांकि मैनेजमेंट को उम्मीद है कि चीज़ें यहाँ से बेहतर हो जाएंगी। लेकिन इसके बारे में स्वाति जी आप बताइए, फरवरी में मार्च में करीब 850 रुपये का स्टॉक था, अब ये 650 का है।
एक बाउंस बैक की कोशिश हुई थी, अटेम्प्ट हुई थी लोअर लेवल से। हमने देखा था कि स्टॉक जब ये 600 रुपए के नीचे गया था, वहां से बाउंस बैक की कोशिश कर रहा था, लेकिन पिछले 4 दिन से लगातार ये शेयर फिसल रहा है। जिसके पास है वो क्या एक बार के लिए एग्जिट कर ले, या फिर कोई स्टॉप लॉस आप सजेस्ट करेंगे जिसको लगाकर शेयर में बने रहें? अगर आप लार्ज लार्ज डिग्री पे देखोगे वीकली और मंथली चार्ट, इन द मंथ ऑफ द फरवरी मार्च में इसने एक नेगेटिव डाइवर्जन का सिग्नल दिया था, जो कि हम ऑलमोस्ट हम लोग ने देखा था कि 800 के लेवल पे उसका नेगेटिव सिग्नल फॉर्म हो चुका था हम टेक्निकल फ्रंट्स पे। वहां से हम लोग एक सेल ऑफ नजर आ रहे हैं, एंड ये हम देख रहे हैं कि लो टॉप स्लो बॉटम फॉर्मेशंस में चल रहे हैं। ये काफी एक बेरिश साइन होती है ऑन द टेक्निकल फ्रंट्स में। वॉल्यूम्स भी हमें गिरते हुए नजर आ रहे हैं प्राइस मोमेंटम्स के साथ। तो एज ऑफ नाउ मुझे लग रहा है कि इसमें लिटिल बिट कॉशियस व्यू है। डेफिनेटली ये सेलिंग प्रेशर और हमें बरकरार देखने मिल सकता है, जो कि काउंटर को लेके जा सकता है 600 के रेंज तक, यानी और 50 पॉइंट्स का मोमेंटम हमें डाउनफॉल देखने मिल सकता है। ऊपर में हमें पुल बैक रैली कब अच्छी खासी देखने मिलेगी, जब ये 680 के लेवल जो शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज होते हैं 20 डेज मूविंग एवरेज, वो ब्रेकआउट दे देगा, तो ये हमें एक अच्छी खासी बाइंग देखने मिल सकती है या पुल बैक रैली देखने। टिल द टाइम व्यू कॉशियस है, मैं कहूंगी अगर कोई भी उछाल आता है तो अपने प्रॉफिट्स बुक कीजिएगा। एंड अगर नीचे में अगर डेप्थ मिलता है 600 550 के रेंज में, तो डेफिनेटली यू कैन गो फॉर अ फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस। बिरला सॉफ्टवेयर आपके लिए व्यू